नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कारण होता है कि हमारी धान की पैदावारी होती है वो घट जाती है, जबकि हमारी फसल भी काफ़ी अच्छी होती है और धान के पौधे से बहुत ज़्यादा कल्लों का फुटाव भी होता है और फसल प्रदर्शन भी जो है काफ़ी आकर्षक होती है। लेकिन जैसे ही हम धान की कटाई करते हैं तो हमें वह पैदावारी नहीं मिल पाती है जिस पैदावारी की जो है हम अपेक्षा करते हैं, जबकि हम अपनी धान की फसल को वह सारे उर्वरक देते हैं जिन उर्वरकों की आवश्यकता धान की फसल को होती है। तो किसान भाइयों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारी धान की पैदावारी गिरने के। खास तौर पे जो धान की पैदावारी होती है वह मौसम पर भी निर्भर करती है और जो हम पोषक तत्व देते हैं अपनी धान की फसल को ग्रोथ के लिए, उस पर भी हमारी धान की पैदावारी जो है निर्भर करती है। और खेत में जो पानी की स्थिति हमारी फसल में होती है उस पर भी जो है हमारी धान की पैदावारी निर्भर करती है। और जैसे ही हमारी धान की फसल जो है फुटाव में आती है तो बहुत से किसान क्या करते हैं, अपनी धान की फसल को जो है ज़्यादा मात्रा में है यूरिया का प्रयोग कर देते हैं और उसके साथ पोटाश की भी मात्रा देते हैं। तो पोटाश देना तो लाभदायक है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में जो है यूरिया देना ठीक नहीं है। और जैसे ही हमारी फसल गोभ अवस्था में आती है तो उस समय जो हमारी धान की फसल को फास्फोरस और पोटाश और बोरान की ज़रूरत होती है, जबकि हमारी फसल को जो है नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। यदि हमारी फसल जो है फुटाव में आने की स्थिति में है और उस समय यदि हम यूरिया देने जा रहे हैं तो हमें थोड़ा यूरिया की जो मात्रा है उसे सीमित रखने की ज़रूरत है। और 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है यूरिया हम यूज कर सकते हैं और उसके साथ जो है 15 से लेकर 20 किलोग्राम जो है पोटाश, जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटाश कहते हैं, इसका भी इस्तेमाल हम साथ में मिला करके कर सकते हैं। यदि इन दोनों का इस्तेमाल अपनी धान की फसल में जो है गर्भावस्था के समय यदि हम कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जो है हमें बहुत अच्छा मिलता है। और यह जो है एक परंपरागत तरीका है जिसे किसान जो है दशकों से अपनी धान की फसल को देते चले आ रहे हैं। और नए तरीके की बात करें तो हमें जो है धान की फसल को जो है फुटाव के समय यूरिया और पोटाश देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और आजकल मार्केट में जो है घुलनशील एनपीके मौजूद है और जिसमें जो है 05234 जो है काफ़ी पॉपुलर है। और इसका इस्तेमाल यदि आप अपनी धान की फसल में फुटाव के समय जब फसल गर्भावस्था में आती है उस समय यदि आप 1 से लेकर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर अपनी धान की फसल में स्प्रे कर देते हैं तो इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। इससे क्या होगा कि यदि आप अपनी धान की फसल में जो है 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो स्प्रे करने से जो है आपकी धान की फसल को जो है फास्फोरस और पोटाश की पूर्ति हो जाती है। और आप तो जानते ही हैं कि धान की फसल को फुटाव के समय सबसे अधिक जिस तत्व की ज़रूरत होती है वह फास्फोरस और पोटेशियम है। और साथ में बोरान का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो बोरान यदि आप लेते हैं अपनी धान की फसल के लिए तो 25 ग्राम पर टंकी के हिसाब से और लगभग 200 ग्राम जो है बोरान अपनी धान की फसल में प्रति एकड़ की दर से यूज कर सकते हैं। तो 05234 के साथ जो है आप 200 ग्राम यदि बोरान मिला लेते हैं तो आपकी फसल के लिए जो है बहुत अच्छा टॉनिक हो जाता है। और जब आपकी फसल में फुटाव होगा तो बालियाँ भी अच्छी निकलेंगी, उसमें दाने भी अच्छे से भरेंगे, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छा होगा और दाने भी खाली नहीं रहेंगे। यदि आप फुटाव के समय जो है 05234 का स्प्रे कर देते हैं तो इसका रिजल्ट जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा और पैदावारी में जो है लगभग 20% की बढ़ोतरी आपको केवल एनपीके 05234 के स्प्रे से ही देखने को मिल जाएगी। और किसान भाई कुछ ऐसे भी कार्य कर देते हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए। जब बालियाँ निकल जाती हैं और बालियाँ जो है फूल से लदी होती हैं तो उस समय क्या करते हैं कि गंधी कीट से फसल को बचाने के लिए जो है हार्ड रसायनों का स्प्रे कर देते हैं, जबकि फ्लावरिंग का जो स्टेज होता है लगभग हमारी फसल में जो है 15 से 18 दिनों का रहता है। तो इस कंडीशंस में हमें जो है अनावश्यक रसायनों के स्प्रे से बचना चाहिए। यदि आप अनावश्यक रसायनों का स्प्रे करेंगे तो फूलों के ऊपर जो है इसका विपरीत असर पड़ेगा और फूल जो है झड़ जाएंगे, अच्छे से परागण नहीं होगा और दाने बनने की जो प्रक्रिया होगी वो अच्छे से मेंटेन नहीं होगी और बहुत सारे दाने जो है आपके खाली रह जाएंगे। इसलिए जब फसल फुटाव में हो और बालियों में बहुत ज़्यादा फूल हो तो उस समय जो है आप कोई भी अनावश्यक टेक्निकल यूज ना करें। यदि आपकी फसल में कोई बीमारी है या कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा है, यदि करना ही चाहते हैं तो आप खास तौर पे जो है दिन में जो है किसी कीटनाशक का स्प्रे अपनी धान की फसल में न करें, बल्कि 8 बजे सुबह से पहले आप कर लें या शाम को 4 बजे के बाद अपनी धान की फसल में किसी हल्के कीटनाशक का स्प्रे करें।
अनावश्यक किसी हार्ड कीटनाशक का स्प्रे ना करें। और एक कीट होता है जिसे हम गंधी कीट कहते हैं, और यह क्या करता है कि जो दाने का खोल होता है जिसमें दूध बनता है, उस दूध को ही जो है यह कीट चूस करके ख़त्म कर देता है और दाने खाली रह जाते हैं। तो यह भी जो कीट है यह हमारी पैदावारी को घटाने का कार्य करता है, इसलिए इस कीट का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसके लिए जो है हमें रासायनिक कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। और इस कीट के नियंत्रण के लिए जो है हम अल्फामेथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, लेम्डासाइलोथ्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, क्लोरोपाइरिफास का स्प्रे कर सकते हैं, और साइपरमेथ्रिन जैसे कीटनाशक का भी स्प्रे जो है गंदी कीट के लिए अपनी फसल में कर सकते हैं। यदि हम लेम्डासाइलोथ्रिन का स्प्रे कर रहे हैं तो लेम्डा थोड़ी हार्ड दवा होती है, इसलिए प्रति टंकी जो है केवल 20 से 25 ml दवा ही आप अपनी गंदी कीट के लिए स्प्रे करें। वहीं यदि आप साइपरमेथ्रिन का स्प्रे करने जा रहे हैं तो 25 ml पर टंकी जो है साइपरमेथ्रिन का इस्तेमाल करें। यदि आप वहीं अल्फामेथ्रिन का यूज कर रहे हैं तो 25 से 30 ml पर टंकी के हिसाब से जो है आप अल्फामेथ्रिन का यूज करें। वहीं यदि आप क्लोरोपाइरिफास साइपर का स्प्रे करने जा रहे हैं तो 20 ml पर टंकी के हिसाब से जो है आप क्लोरोपाइरिफास साइपर का यूज करें। यदि आप इस तरह से जो है कीटनाशकों का यूज करेंगे तो आपकी धान की बालियों पर जो है विपरीत असर भी नहीं होगा और गंधी कीट का भी नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा। और दाने भरने की जो प्रक्रिया के समय जो है हमें बहुत ज़्यादा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। खेत में नमी किसी तो बनाए रखें, लेकिन बहुत पानी भराव की स्थिति ना रखें। यदि गर्भावस्था में आपकी फसल है तो उस समय जो है कम से कम 2 से 3 इंच अपनी फसल में जो है पानी जरूर लगा के रखें। यदि हमारी पानी की स्थिति नहीं है तो हमें नमी की अच्छी स्थिति तो जरूर बना के रखनी चाहिए। यदि नमी की स्थिति अच्छी रहेगी तो जब बालियाँ निकलेंगी वो बहुत अच्छे से निकलेंगी और हमारी फसल भी पूर्णतः स्वस्थ होगी। दाना बनते समय जो है एक कार्य और कर सकते हैं कि जब खोल में जो है चावल बनना शुरू होता है तो उस समय आप चाहें तो NPK 0050 का भी स्प्रे जो है अपनी धान की फसल में जो है 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है 200 लीटर पानी में मिला करके जो है स्प्रे कर सकते हैं। यदि आप दाना बनते समय जो है आप यदि अपनी धान की फसल में जो है NPK 0050 का स्प्रे कर देते हैं तो इससे भी जो है दाने मजबूत और बोल्ड बनते हैं और दाने चमकदार भी होते हैं, और जिसका असर जो है पैदावारी पर पड़ता है, यानी कि हमारी जो धान की पैदावारी होती है वो बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इन सब बातों का विशेष तौर पे जो है अपनी धान की फसल के लिए ध्यान जरूर रखें, और यदि इन सब बातों का ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पे जो है आपको धान की जो है अच्छी पैदावारी मिलेगी। किसान भाइयों, वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर वीडियो को लाइक जरूर कर दें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक किसानों के पास जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो किसान भाइयों, अगले वीडियो में एक नई जानकारी लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।